हेलो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं डेंगू बुखार के बारे में। दोस्तों, आपको पता है कि जो डेंगू बुखार होता है बहुत ही खतरनाक होता है, यानी इसके अंदर कई लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि डेंगू बुखार के क्या लक्षण होते हैं और क्या अपन इसका घर पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, यानी कौन सी अपन ऐसी होम रेमेडी यूज करके आप अपने डेंगू बुखार को कम कर सकते हैं, यानी आप उससे बच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। और अगर आपने अभी तक हमारी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किया है तो उसे भी आप जरूर जाके फॉलो कर लें। और अगर आपकी कोई ऐसी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उसे जरूर सॉल्व आउट करूंगा। दोस्तों, आज अपन बात करें डेंगू फीवर के बारे में, यानी डेंगू जो फीवर होता है ये क्यों होता है, क्या इसके कारण है, क्या लक्षण है और अपन इसका घर पर क्या ट्रीटमेंट करने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि डेंगू बुखार होता कैसे है। यानी दोस्तों, डेंगू बुखार मच्छर काटने से होता है। यानी जैसे किसी स्वस्थ व्यक्ति के अगर कोई मच्छर काट लेता है और उस स्वस्थ व्यक्ति के दोबारा वो मच्छर काट के किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के काट लेता है तो उसे ही डेंगू बुखार कहते हैं। यानी किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर अगर वो डेंगू हो रहा है तो वो मेन कोज एक मच्छर के कारण हो रहा है। यानी मच्छर अगर उस जो अस्वस्थ व्यक्ति है, यानी जिसके पहले डेंगू हो चुका है या जिसके डेंगू है, तो उस व्यक्ति से अगर वो दूसरे व्यक्ति के अंदर उसी व्यक्ति को काट रहा है, यानी स्वस्थ व्यक्ति को, तो उसके भी वो डेंगू की प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, अपन अगर इसके सिम्टम्स की बात करें यानी लक्षण की बात करें तो इसमें मेनली यानी बॉडी के अंदर एक यानी जॉइंट पेन, यानी बॉडी में जैसे हड्डी तोड़ यानी एक दर्द भी होता है, यानी बॉडी के अंदर हड्डी तोड़ने जैसा भी दर्द होता है। साथ ही बहुत हाई फीवर होता है, यानी 104 डिग्री का आपके फीवर देखने को मिल सकता है। प्लस आपके बॉडी में पसीना भी आ सकता है, सिर दर्द भी हो सकता है, भूख में कमी भी हो सकती है, यानी भूख भी कम लग सकती है। साथ ही आपकी क्या होता है, यानी ब्लड प्रेशर भी इसमें हाई हो जाता है। नेक्स्ट अपन इसमें बात करें कि आपके यानी चेहरे पे और यानी बॉडी पे लाल चकत्ते भी बन जाते हैं, ये भी एक कोज है अपने डेंगू फीवर का। दोस्तों, जो ये सारे सिम्टम्स है वो धीरे धीरे सामने आते हैं, यानी एक साथ कोई भी सिम्टम्स जल्दी से आपके सामने नहीं आते। यानी इसके जो ड्यूरेशन टाइम है यानी डेंगू फीवर का वो है 3 से 7 दिन या 14 दिन का। यानी मेनली इसमें 4 या 5 दिन में डेंगू के फीवर वाले जो लक्षण है वो जल्दी ही दिखाई देने लगते हैं। दोस्तों, इसमें मेन क्या होता है, यानी डेंगू फीवर हो जाता है तो इसमें मेन क्या कोज है, यानी क्या प्रॉब्लम होती है ज्यादा, यानी क्या ऐसी कंडीशन होती है। इसमें दोस्तों होता क्या है, जो अपने प्लेटलेट्स हैं उनकी जो काउंट है वो गिर जाता है। मैं आपको नॉर्मल प्लेटलेट्स का काउंट बताता हूँ, यानी अगर अपनी बॉडी के अंदर नॉर्मल प्लेटलेट्स का काउंट होना चाहिए तो कितना होना चाहिए। नॉर्मल होना चाहिए 1.5 लाख से 4 लाख, 1.5 लाख से यानी 4-4.5 लाख आपके प्लेटलेट्स का काउंट होना चाहिए। अगर इससे कम होती है तो ये अपनी बॉडी के लिए एक हाई रिस्क का काम है। यानी ये एक प्लेटलेट्स अपनी बॉडी के लिए एक तरीके से ब्लड क्लॉटिंग कोगुलेशन के लिए काम में यूज में आती है। यानी अगर अपनी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स का डाउन हो जाएगी, अगर प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाएगा तो ये अपनी बॉडी के अंदर कई तरीके के इफेक्ट डालेगी। यानी ब्लड अगर कहीं अपने कट लग गया हो तो वहाँ पे ब्लड जमा नहीं होगा, यानी लगातार बहेगा। साथ ही अपनी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन ऐसी कई प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाती है। तो प्लेटलेट्स मेन इसमें यही होता है, डेंगू फीवर में आपकी बॉडी की प्लेटलेट्स डाउन हो जाती है, ये इसी की वजह से अपनी बॉडी के अंदर ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। दोस्तों, अब अपन बात करेंगे कि क्या अपन ऐसे घर पे होम रेमेडी यूज करके अपनी प्लेटलेट्स को बढ़ाए, यानी अपने इस डेंगू बुखार को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, एक अपना पॉइंट रह रहा है कि अपन अगर ये प्रॉब्लम हो जाती है तो अपन जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाएं। साथ ही इसमें NS1 का एक टेस्ट किया जाता है जिससे आपके इस डेंगू वाली फीवर को पता किया जा सकता है कि ये एक्चुअल में डेंगू फीवर है या और कोई डिजीज है। अब अपन बात कर रहे हैं होम रेमेडीज में, यानी अपन घर पे ऐसा कौन सी होम रेमेडी यूज करके अपने इस डेंगू फीवर को कम कर सकते हैं या इसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, अपने इसमें डाइट के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जिसके अंदर अपन फर्स्ट बात करते हैं गिलोय का रस। यानी कोई भी अपन जड़ी बूटी की बात करें फर्स्ट उसमें तो गिलोय आती है, वो एक उसका रस बना के यानी उसे उबाल कर उसका अगर रस पिया जाए तो उससे भी अपनी बॉडी के अंदर ये ब्लड प्लेटलेट्स बढ़ती है। साथ ही आपकी जो ये इम्यून सिस्टम है उसको भी स्ट्रॉन्ग करता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नीम के पत्तों का रस। ये भी अपनी बॉडी के अंदर एक तरीके से प्लेटलेट्स को बढ़ाने के साथ साथ आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में कारगर है। नेक्स्ट अपन थर्ड बात करें पपीते के पत्तों का रस। ये भी अपनी बॉडी के अंदर यानी प्लेटलेट्स को बढ़ाएगा, साथ ही आपकी जो फीवर हो रहा है उसे भी कम करेगा और आपकी जो बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम है उसे भी स्ट्रॉन्ग करेगा। नेक्स्ट अपन बात करें तो वो है नारियल का पानी।
अगर अपन नारियल का पानी पीते हैं, यानी आपकी जब ये डेंगू फीवर हो रहा है उस समय अगर आप नारियल पानी का यूज करते हैं तो ये आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेंट की मात्रा को बढ़ाएगा, साथ ही आपकी बॉडी के अंदर जो मल्टीविटामिन की कमी हो गई है उन्हें भी ये पूरा करेगा, और आपकी जो ब्लड प्लेटलेट्स कम हो गई है उन्हें भी ये जल्दी जल्दी इंक्रीज करेगा। यानी जो नॉर्मल ब्लड प्लेटलेट्स का काउंट है 1.5 लाख से 4.5 लाख उन्हें इक्वल कर देगा, यानी उन्हें बढ़ा देगा, जिससे आपका जो डेंगू फीवर है वो जल्द से जल्द ठीक होगा। तो दोस्तों अगर आप इन रेमेडीज में किसी एक चीज को यूज करते हैं तो इससे आपकी प्लेटलेट्स बढ़ेगी, साथ ही आपका जो डेंगू फीवर हो रहा है वो धीरे धीरे आपका खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों मेरे द्वारा बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।